हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 11 फिगर्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम देखेंगे पर्सोनिफिकेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, यानी मानवीकरण अलंकार क्या होता है। इसे हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। देखते हैं, डिफिनीशन है, इसकी परिभाषा है। जब किसी अदृश्य वस्तु या विचार को व्यक्ति के समान सजीव मान लेते हैं तो वह मानवीकरण होता है। इंग्लिश में इसे कहेंगे इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस मतलब निर्जीव, ऑब्जेक्ट्स मतलब जो चीज़ें हैं, जो निर्जीव चीज़ें हैं, एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो हमारे विचार हैं, आर थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स जब उन्हें सजीव की भांति मान लिया जाता है या सजीव की भांति सोच लिया जाता है, तो यही होता है पर्सोनिफिकेशन में। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जब किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की भांति मान लिया जाता है या वह निर्जीव वस्तु सजीव की भांति क्या करती है, हमारा कार्य करती है। देखते हैं एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस, यानी जो अवसर है, जो मौका है। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है अवसर या मौका दरवाजे को केवल एक बार खटखटाती है। तो यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटी क्या है, निर्जीव है। यहाँ निर्जीव को बताया गया है कि निर्जीव यानी कि जो अवसर है वो क्या है, निर्जीव है। तो निर्जीव को बताया गया है कि जो निर्जीव को बताया गया है कि वह दरवाजे को केवल एक बार खटखटाती है। यहाँ कोई नाम नहीं है कि राम या श्याम, मतलब यहाँ किसी व्यक्ति या किसी सजीव वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि यह निर्जीव का नाम है। इसलिए क्या होगा, ये पर्सोनिफिकेशन होगा, क्योंकि ये विशेषता निर्जीव की बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी यानी अवसर दरवाजे को केवल एक बार खटखटाता है। यानी ये निर्जीव को बता रहा है, उसमें मतलब जान डाल दे रहा है कि ये दरवाजे को खटखटा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा टीचर होता है, सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो आपने सुना होगा कि सबसे अच्छा अध्यापक तो मतलब उसका कोई नाम होता है कि ना, राम श्याम या कुछ भी नाम हो। लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस यानी हिंदी इसकी होती है अनुभव। ये क्या है, एक्सपीरियंस हमारा निर्जीव है, इसे बताया गया है कि ये एक बेस्ट टीचर होता है ना। तो इसमें भी जान डाल दिया गया है, ये निर्जीव होकर भी सजीव की भांति व्यवहार कर रहा है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम आपको लिख देते हैं, जैसे द सन स्माइल्ड एट अस। ये एग्जाम्पल हमने लिखा है, देखिए इसका अर्थ होता है कि सूरज हमारे ऊपर मुस्कुराया या हम पर मुस्कुराया। तो आप जानते हैं सूरज क्या है, एक निर्जीव है ना। सूर्य क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, तो वह कभी सजीव की भांति व्यवहार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी यहाँ उसमें बेजान चीज़ में जान डाल दिया गया, इसलिए क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पर्सन की भांति व्यवहार ये कर रहा है, निर्जीव वस्तु। अब चलते हैं दूसरे फिगर्स ऑफ स्पीच पे। आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरा हमारा है अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी क्या होता है, अपॉस्ट्रॉफी की हिंदी होती संबोधन। अपॉस्ट्रॉफी आप जानते भी हैं कि इसमें किसी निर्जीव अदृश्य वस्तु या विचार को या किसी मृत प्राणी को जीवित, दृश्य या उपस्थित मानकर संबोधन किया जाता है तथा उस वस्तु या व्यक्ति के पश्चात कॉमा या संबोधन का चिन्ह भी अवश्य होता है, उससे पूर्व को लगा होता है। जैसे इससे बताया गया कि अपॉस्ट्रॉफी में भी किसी निर्जीव वस्तु में जान डाली जाती है, उसके बारे में बात की जाती है, लेकिन उसके आगे क्या होता है, कॉमा उसके बाद होगा या तो हमारा संबोधन का चिन्ह होगा, यानी अपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह होगा। जैसे
ओ डेथ वेयर इज़ दिस स्टिंग, यानी ओ डेथ के बाद क्या है हमारा अपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह है। ओ लिबर्टी के बाद क्या है अपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह है। मिल्टन के बाद क्या है अपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह है। तो आप अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप अगर सेंटेंस के शुरुआत में पहले शब्द के बाद कॉमा या संबोधन का चिन्ह लगा है तो आप समझ जाइए कि ये अपॉस्ट्रॉफी फिगर्स ऑफ स्पीच है। ये हो गया अपॉस्ट्रॉफी पहचानने की ट्रिक, ठीक, अगर कॉमा या संबोधन का चिन्ह लगा हो। जबकि आप जो हमने अभी आपको पढ़ाया पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन पहचानने की ट्रिक है कि जो हमारा सेंटेंस है यानी जो वाक्य है इंग्लिश का वो स्टार्ट हो किससे? निर्जीव चीज़ से। अगर निर्जीव चीज़ से स्टार्ट होता है तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन में आएगा, यानी वह अलंकार होगा मानवीकरण, ठीक। ये इसकी ट्रिक है। अगर मतलब कोई सेंटेंस निर्जीव से स्टार्ट होता है यानी उसमें सजीव के नाम ना हो तो वह हमारा पर्सोनिफिकेशन में आएगा। हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।